So this is your Fredo from the Sideline. So today we are going to start from class 6 science chapter number 1 food. Where does it come from? मीन जो फूड है, फूड मीन्स भोजन, मीन जो भोजन है, भोजन कहाँ से आता है, फूड कहाँ से आता है. Now let's start our chapter. What did you eat at home today? मीन्स आपने आज खाना, मीन्स आपने आज अपने घर में खाना क्या खाया. Find out what your friend ate today. आप ये ढूंढो कि आपका जो फ्रेंड, आपका जो दोस्त है, उसने आज खाने में क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज जो खाना खाया, आपने वो सेम तरह का खाना खाया है. We all eat different kinds of food at different times, isn't it? मीन्स हम लोग अलग अलग तरह का जो खाना होता है, हम लोग उसको अलग अलग समय में खाते हैं, isn't it? हम लोग अलग अलग तरह का खाना अलग अलग समय में खाते हैं. Now next is food variety. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. मीन्स आप अपने फ्रेंड से पूछो कि वो आज खाने में क्या खाने वाले हैं. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. आप ये मीन्स आपने जो ये इन्फॉर्मेशन पूछी, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके उन फ्रेंड से भी मिल सकती है जो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. मीन्स ये जो टेबल 1.1, ये जो टेबल दी गई है टेबल 1.1, इसके अंदर जितने भी मीन्स आप जितने भी ज़्यादातर फ्रेंड्स का पूछोगे उनका आप इस टेबल 1.1 में फिल करना. So the next is there seems to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1 मीन्स इधर बताया गया कि ऐसे बहुत सारे मीन्स खाने की मीन्स फूड की बहुत सारी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ है. मीन्स जो फूड है वो बहुत अलग अलग फूड के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं. What are these food items made of? मीन्स ये जो फूड आइटम जो है कैसे बने होते हैं फूड आइटम्स. थिंक अबाउट राइस कुक एट होम. आप राइस के बारे में सोचो जो राइस आपके घर में बनती है. वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रॉ राइस लेते हैं, मीन्स हम लोग पहले एक राइस लेते हैं और उसको वाटर में बॉयल कर देते हैं. जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. मीन्स राइस की जो डिश है उसको बनाने के लिए सिर्फ 2 मटेरियल्स या 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. ऑन दी अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. और दूसरी तरफ जो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. मीन्स हमें वेजिटेबल करी को बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल चाहिए रहती है, साल चाहिए रहते हैं और स्पाइसेस चाहिए रहती है और ऑयल चाहिए रहता है. Now next is activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out ingredients are used to prepare them. मीन जो भी आपने आइटम्स जो आपने टेबल 1.1 के अंदर फिल किए थे उन आइटम्स के आप ये ढूंढो वो जो आइटम्स हैं वो किस तरह से बने होते हैं. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. आप ये मीन्स आप अपने फ्रेंड्स से ये डिस्कस करो, मीन्स ये बात पर आप अपने फ्रेंड्स से चर्चा करो या फिर आपके घर में जो एल्डर्स है जो आपसे बड़े हैं उनसे इस बारे में चर्चा करो. लिस्ट देम इन टेबल 1.2. और जो ये टेबल 1.2 दी गई है जो टेबल है, ये टेबल जो भी आपको पता चलेगा टेबल 1.1 से वो आप टेबल 1.2 में फिल करना. Some examples are given here. कुछ एग्जाम्पल जो ये टेबल 1.2 है, इस टेबल 1.2 में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. Add some more items to this list. और इस जो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मीन्स यहाँ पे स्पेस दी गई है टेबल 1.2 में, वो जो स्पेस दी गई है उसमें आप और भी आइटम्स ऐड करो इस लिस्ट में. Now next is what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Means हम लोग क्या ढूंढते हैं. Do we find some ingredients common for different food items? Means कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर
कॉमन इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स के और भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए हमें वाटर चाहिए, तो वाटर क्या हो गया, वाटर कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो गया। डिस्कस इन क्लास, इस क्लास में आप इस बारे में चर्चा करना। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, फिर ये जो इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। Now 1.2 food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources and some of the ingredients. Means ये हमारे लिए easy हो जाएगा कि हम it may be easy to us for the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. मीन्स ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि जो ये टेबल 1.2 के हम लोगों ने जो ये इंग्रेडिएंट्स लिस्ट किए थे, वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, मीन्स ये जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है ये कहाँ से आते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, मीन्स ये जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है ये प्लांट से आते हैं। वट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, मीन्स राइस और व्हीट का क्या सोर्स है, मीन्स जो राइस और व्हीट है कहाँ से आता है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस ग्रेन्स, मीन्स आपने देखा होगा, आपने पैडी और व्हीट की फील्ड्स देखी होंगी। पैडी मीन्स राइस की जो फील्ड्स और जो व्हीट की जो फील्ड्स होते हैं जो रोज में लगाए जाते हैं, और उन रोज में क्या ग्रो करते हैं, उस रोज में प्लांट्स ग्रो करते हैं, और वो जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं, प्लांट्स से हमें ग्रेन्स मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और उसमें अलग अलग तरह के भी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे मिल्क, एग और मीट। ये सभी जो ये फूड आइटम्स होते हैं कहाँ से मिलता है हमें, ये सभी फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलते हैं। ना एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, मीन्स अभी इधर बताया गया कि हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग फूड आइटम्स लेते हैं, और जो हम अभी फूड आइटम्स दे रहे हैं, ये फूड आइटम्स का हम लोग ढूंढते हैं जो फूड आइटम्स है और जो इनके इंग्रेडिएंट्स है, ये इनके सोर्सेज क्या है, मीन्स ये कहाँ से आते हैं। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, मीन्स ये जो टेबल 1.3 इधर दी गई है, टेबल 1.3, ये टेबल 1.3 में ये यहाँ पे टेबल 3 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। ये टेबल 1.3 के अंदर कुछ ब्लैंक्स दिए गए, उनको हमें फिल करना है और उनके अंदर और भी एग्जाम्पल्स उस लिस्ट में ऐड करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, मीन्स हमें जो ये एक्टिविटी थी उससे हमें एक्टिविटी से हमें क्या जानकारी मिलती है। प्लांट्स आर दी सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, मीन्स जो प्लांट्स है, प्लांट कहाँ से आते हैं, मीन्स ये जो फूड है, फूड कहाँ से आता है, फूड प्लांट से आते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आते हैं, जैसे ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, मीन्स अभी इधर बताया गया जो ये एनिमल्स है, एनिमल्स से हमें क्या मिलता है, एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है, मीट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हमें एग्स भी मिलते हैं। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत कॉमन है, जो कॉमन एनिमल्स मीन्स वो एनिमल जो हम लोग जानते हैं, जैसे काउज, गोट्स और बफेलोज। ये जो काउ, गोट्स और बफेलोज है ये कॉमन एनिमल्स है। किस चीज़ के कॉमन एनिमल्स है, ये उन चीज़ों के कॉमन एनिमल्स है जो हमें मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मीन्स जो मिल्क है और जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स है, मीन्स मिल्क से जो चीज़ें बनते हैं जैसे बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड, ये सभी जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, ये मिल्क के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं, मीन्स पूरी दुनिया में मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, क्या आप अलग उन एनिमल्स के नाम दे सकते हो जिनसे हमें मिल्क मिलता है। Now this is 1.3 plants, parts and animals products as food, मीन्स इस पार्ट में हम लोग प्लांट के पार्ट जानेंगे और एनिमल्स के प्रोडक्ट जानेंगे जैसे फूड। नाउ प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड, मीन्स ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स एक ऐसी सोर्स है जिससे हमें फूड मिलता है।
विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फूड कौन से प्लांट के पार्ट से मिलता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, मीन्स हम लोग बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल खाते हैं बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल खाते हैं जो प्लांट की लीफ से हमें मिलती है। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स फ्रूट्स एंड समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, मीन्स हम लोग कभी कभार रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं और हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, मीन्स आपने कभी पम्पकिन खाया है। पहेली wants to know if any our food comes from one source other than plants and animals। अब ये पहेली को जानना है कि जो ये प्लांट्स मीन्स ये जो पहेली को जानना है कि जो फूड है, फूड कौन से सोर्स से आता है, प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। ये जो फूड है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से आता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, मीन्स सीधा बता गया कि हम लोग पम्पकिन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोग पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम लोग राइस में डिप मीन्स राइस में डुबा कर हम लोग उनका पेस्ट बना कर और उनको फ्राई करके हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं पम्पकिन का। सम प्लांट्स हैव 2 or more edible मीन्स एडेबल पार्ट्स, मीन्स कुछ प्लांट्स के पास 2 या 2 से ज़्यादा एडेबल पार्ट्स। एडेबल मीन्स जो वो पार्ट जो हम खा सकते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable, मीन्स मस्टर्ड प्लांट की जो सीड होते हैं उनसे मस्टर्ड प्लांट की सीड से हमें क्या मिलता है, उससे हमें ऑयल मिलता है। और लीव्स और जो मस्टर्ड प्लांट की जो लीव्स होते हैं वो उनको हम लोग वेजिटेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड, मीन्स आप मीन्स आप ये सोच सकते हैं कि जो बनाना प्लांट है उसके हम लोग उसके जो अलग अलग प्लांट्स है बनाना प्लांट के उसको हम लोग फूड की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, मीन्स आपने कभी सोचा कि मीन्स एक सिंगल प्लांट से 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को हम लोग फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants, मीन्स जो आपने टेबल 1.3 अभी देखी थी उस टेबल के अंदर आपने जो भी फूड आइटम्स को चूज़ किया था उन फूड आइटम्स को आप चूज़ करें। उन फूड आइटम्स को चूज़ करो जिनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं किससे मिलते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स को चूज़ करो जिनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं, आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट एज शोन इन टेबल 1.3। और अभी उसमें हमें ढूंढना है कि जो प्लांट के वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस प्लांट के पार्ट से हमें मिलते हैं। नाउ टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना, मीन्स अभी इधर बताइए कि हम लोग मूंग जो है और जो चना है उसकी सीड्स लो, सूखी सीड्स लो, ड्राई सीड्स लो। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसको हम लोग क्या करो, उसको आप एक कंटेनर के अंदर पूरा वाटर भर दो और उस सीड्स को क्या करो, एक दिन के लिए उस सीड्स को उस वाटर में डाल दो। नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर कम्प्लीटली एंड लीव दी सीड्स इन दी वेसल। फिर दूसरे दिन क्या करो, जो वाटर है वाटर को पूरा गिरा दो और जो सीड्स बची है सीड्स को आप वेसल में डाल दो। wrap them with a piece of wet cloth and set aside। फिर आप क्या करो, आप जो उसको एक वेट क्लोथ से आप उसको ढक दो और फिर आप एक दिन के लिए उसको छोड़ दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दी सीड। अब जो दूसरा दिन, अब जो थर्ड डे जो अभी है, ये जो थर्ड डे, इस थर्ड डे को आपने कोई चेंज लगा सीड्स में। अभी तो फोटो की तरह अच्छा समझाया है, मीन्स ये जो है ये मूंग के ड्राई सीड्स है। और अभी हम लोगों ने जो चीज़ के मीन्स 3 डे के बाद में जो हमें एक्सपेरिमेंट करके जो चीज़ मिली है वो ये है, ये सीड्स है और इनके ऊपर वाइट कलर की कुछ चीज़ निकल आई है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, मीन्स अभी जो ये स्मॉल छोटा सा जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर आप ये देख पा रहे हैं, छोटा सा वाइट कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वाइट कलर का स्ट्रक्चर,
ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर है ये सीड्स के ऊपर आ गया है। इफ सो दी सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब ये जो सीड्स है, सीड जो है वो स्प्राउटेड हो गई है। इफ नॉट, वॉश दी सीड्स इन वाटर एंड ड्रेन दी वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। आप क्या करो, आप उसको वॉश कर लो उन सीड्स को वाटर में और आप फिर से एक दिन के लिए उसे छोड़ दो। नाउ नेक्स्ट इज कवर्ड विद वेट क्लोथ, आप उसको वेट क्लोथ में कवर करके उसको छोड़ दो। The next day see if the seeds have sprouted after washing the sprouted seeds you can eat them। मीन्स अभी इधर बताया गया आप जब दूसरे दिन को देखोगे, अभी चने का है, चने में भी ऐसा होगा, जो चना का जो ड्राई सीड्स है उसके जो एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर हो गया है, तो अभी आप दूसरे दिन में जो आप देखोगे तो फिर दूसरे दिन में जो चना के जो सीड्स होंगे ये स्प्राउटेड हो गए होंगे। अब फिर बाद में आप उनको वो चना के सीड्स को वॉश करने के बाद आप उससे खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप उनको गर्म भी कर सकते हो, मीन्स बॉयल भी कर सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, फिर आप उसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर दो, मीन्स मसाले भी उसमें डाल दो कि आपको एक अच्छा सा स्नैक, टेस्टी स्नैक मिले खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, क्या आपको पता है जो हनी है ये हनी कहाँ से आता है और कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, आपने क्या बीहाइव देखा है, बीहाइव जिसमें बहुत सारे जो बीज होते हैं वो बजिंग करते रहती है, मीन्स सब आवाज़ निकालती रहती है। ये है बीहाइव, मीन्स ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये फोटो के अंदर ये दोनों जो चीज़ है दोनों है बीहाइव। Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive flowers, and their nectar may be available only for a part of year। अभी इधर बता गया है ये जो बीस है, बीस ये फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर्स से अपना नेक्टर निकालती है। नेक्टर मीन्स फ्लावर्स का जो जूस होता है उसको निकालती है और उसको और वो जो जूस होता है उसको क्या किस में बदल देती है, उस जूस को वो हनी में बदल देती है और वो हनी को वो अपने हाइव में रखती है, मीन्स अपने बीहाइव में रखती है। बीहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स से जो नेक्टर होता है मीन्स उनका जो जूस होता है वो सिर्फ पूरे साल में सिर्फ एक ही बार हम उसको निकाल सकते हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर द यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो फिर जो ये बीज होती है बीज नेक्टर को अपने बीहाइव में रखती है पूरे साल के लिए, मीन्स साल में सिर्फ एक ही बार वो यूज़ करती है, अपने नेक्टर में रख देती है और फिर वो उस नेक्टर को पूरे साल चलाती रहती है। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। फिर बाद में हमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, फिर बाद में हमें एक फूड मिलता है बीज से, जो फूड होता है हनी। Now what do animals eat? मीन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। Do you have a cattle or a pet that you take care of? मीन्स आपके पास एक कैटल है या फिर आपके पास पेट है, और डॉग, कैट, बफेलो या गोट, आपके पास एक पेट है जो डॉग है, कैट है, बफेलो है या गोट है। नाउ नेक्स्ट, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, मीन्स आपके पास डॉग कैट मीन्स आपके पास अभी जो बता गया डॉग कैट बफेलो, फिर आपके पास गोट है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि वो सभी जो एनिमल्स है वो सभी एनिमल्स क्या खाना खाते हैं। वट अबाउट द एनिमल्स मीन्स उन एनिमल्स के बारे में आपको उन एनिमल्स के बारे में आपको नॉलेज भी बताऊंगी। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, आपको ये भी बताऊंगा ये जो एनिमल्स दिए गए हैं स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और जो स्मॉल इंसेक्ट है ये अपना फूड क्या खाते हैं। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given। नीचे जो टेबल 1.5 दी गई है, इस टेबल 1.5 के अंदर उन एनिमल्स की लिस्ट दी गई है और उसमें से कुछ उसमें कुछ ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, जैसे ब्लैंक्स दिए गए इन्हें हमें फिल करना है। Now next is activity 7।
Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. फिर ये जो टेबल 1.5 दी गई है, टेबल 1.5 के अंदर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स दिए गए हैं, अभी हमें उन एनिमल्स का क्या करना है आगे बताएंगे. Place animals which eat only plants or plant product in group 1. मीन्स वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स और जो प्लांट प्रोडक्ट प्लांट्स की प्रोडक्ट खाते हैं, जो प्लांट से चीज़ें मिलती है, उनको आप क्या करो, उनको आप ग्रुप 1 में रखो. These are called herbivores. उन एनिमल्स को क्या कहते हैं, उन एनिमल्स को हम herbivores कहते हैं. There are some animals which eat other animals, place these in group 2. वो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको आप ग्रुप 2 में रखो. These animals are called carnivores. इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, इन एनिमल्स को carnivores कहते हैं. Do you found some animals which eat both plants and animals, place them in group 3. आपने कभी उन एनिमल्स को देखा जो प्लांट्स को खाते हैं, साथ में वो एनिमल्स को भी खाते हैं. उन एनिमल्स को आप ग्रुप 3 में रखो. उन एनिमल्स को omnivores कहा जाता है. प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 and enter these separately in the 3 column as shown. मीन्स जो कॉलम दी गई है herbivores, carnivores और omnivores की, इनकी टेबल में हमें एनिमल्स लिखते हैं कि कौन से जो एनिमल्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं. Paheli wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. अभी पहेली को जानना है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो इनमें से कौन सी इस टेबल में से कौन सी कैटेगरी में आएंगे. जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑमनीवोर्स की कैटेगरी में आएंगे. अब आप पूछोगे ऑमनीवोर्स की, जो एनिमल्स है, जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट्स को या और ऑमनीवोर्स तो बोलते हैं जो प्लांट को और एनिमल्स को खाते हैं. हाँ, जो ह्यूमन बींग्स होता है वो प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, और एनिमल के भी प्रोडक्ट को खाते हैं, जैसे मिल्क, मीट प्रोडक्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को भी खाते हैं. इसलिए जो ह्यूमन बींग जो है ये omnivore भी है. वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड. मीन्स हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता. मीन्स जितना खाना उन्हें चाहिए उतना खाना उन्हें नहीं मिलता. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री. हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी जो कंट्री उसमें ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो सके, बन सके. दैट विल नॉट बी इनफ. वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस. हमें ये भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जो फूड है वो वेस्ट ना हो, वो इजीली सेव हो सके और वो इंश्योर हो सके. इंश्योर इसलिए हो सके क्या वो जो फूड है वो हम सभी तक पहुंच सके. सो टिल दिस चैप्टर. सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल. थैंक यू वॉचिंग. बाय बाय.